गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ पठान इन इस्लाम। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में जुर्रत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख शाहिद है कि ये न तो किसी बादशाह से डरते हैं और ना ही उन पर किसी जालिम हुक्मरां का खौफ तारी होता है। यूनानी, ईरानी और तारीख के कई अक़वाम ने पठानों को ज़ेर करने की कोशिशें की, मगर सारे नाकाम रहे। निस्फ दुनिया फतह करने वाला सिकंदर आज़म ने भी जब अफ़गानिस्तान में कदम रखा तो पठानों ने दुनिया के सबसे मुनज़्ज़िम फ़ौज और बादशाह अलेक्जेंडर को धूल चटा दिया और उन्हें मकदूनिया वापस जाना पड़ा। पठानों की बहादुरी की मिसाल 19वीं सदी की जंगें हैं, जिसमें सोवियत यूनियन को पठानों के आगे घुटने टेकने पड़े। एक ताज़ा तरीन मिसाल पिछले दिनों अमरीकी फ़ौज की शिकस्त है, जिसमें दुनिया के सुपर पावर को इन पठानों ने ऐसा ज़ेर किया कि जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर ये पठान कौन है? ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? क्या पठान किसी नबी की औलाद हैं? इनका इस कदर बहादुर और जुर्रतमंद होने की वजह क्या है? इन तमाम सवालों के पीछे कौन सी दिलचस्प तारीख रकम है? पठानों की तारीख और नस्ल के मुतालिक तीन मुख्तलिफ नज़रिए मिलते हैं। बाज़ कहते हैं कि पठान आर्याई नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। बाज़ के नज़दीक ये कैस अब्दुर रशीद नामी शख्स की औलाद हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे। और तीसरा नज़रिया जो ख़ुद पठान तस्लीम करते हैं वो ये है कि पठान कौम का ताल्लुक़ बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से है। हम इस वीडियो में उन तमाम नज़रियात का तहकीकी जायज़ा लेंगे। पठानों के रिवायात के मुताबिक कैस अब्दुर रशीद उर्फ पठान, पठान कौम का मवर्रिसे आला है। कैस को पठान अपनी ज़बान में कुश कहते हैं। कैस अब्दुर रशीद वो पहले पश्तून शख्स थे जिन्हें अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर हुई थी। लिहाजा जब कैस अपने कौम के लोगों के साथ मदीना पहुँचे और हुजूर के बारगाह अक़दस में हाजिर हुए तो नबी ने इस जमात के साथ शफ़क़त फरमाई और हर एक से इसका नाम पूछा। फिर हुजूर ने फरमाया कि कैस अबरानी नाम है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बदल कर अब्दुर रशीद रख दिया। हज़रत कैस और उनके कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और इस तरह उन्हें पहले पश्तून सहाबी होने का शर्फ हासिल हुआ। पख्तूनी रिवायतों के मुताबिक एक ग़ज़वे के दौरान जब मुशरिकीन इस्लामी लश्कर पर भारी पड़ने लगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने पठान भाइयों को मदद के लिए बुलाओ। लिहाजा हज़रत खालिद अफ़गानिस्तान चले गए और अफ़गान सरदार कैस अब्दुर रशीद को हुज़ूर का पैगाम दिया। लिहाजा तमाम पठान कबीले कैस अब्दुर रशीद की क़यादत में मक्का की तरफ रवाना हो गए। मक्का पहुंचकर उन्होंने एक खूनरेज़ जंग लड़ी। शाम को सहाबा कराम ने हुजूर को ये खुशरंजी सुनाई कि अफ़गानी लश्कर ने मुशरिकीन को शिकस्त दे दी है और हमारी फतह हुई है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने मलक अब्दुर रशीद की बहादुरी के वाक़यात हुजूर को बताए तो आपकी ज़बान से बरमिला ये अल्फाज जारी हुए कि अल्लाह उसकी आलो औलाद को फ़रोग़ बख्शेगा, उसके कबीले की तादाद और ताकत सबसे ज़्यादा होगी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे वही के ज़रिया आगाह कर दिया गया है कि उसकी खिदमत के लिए इस कबीले की कसरत व इस्तेहकाम को वही हैसियत हासिल होगी जो कि कश्ती या जहाज़ के नीचे वाली लकड़ी की होती है, जिस पर जहाज़ की अमारत अस्तवार होती है। हुजूर ने बारगाह खुदावंदी में दुआ की कि इस मर्द की नस्लों से एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और ईमान के साथ शरीयत इस्लाम पर साबित कदम रहें। रुखसत के वक्त हज़रत खालिद की दरख्वास्त पर एक अंसारी सहाबी को कैस अब्दुर रशीद के हमराह किया गया ताकि वो कोहिस्तान गौर के इलाकों में लोगों को शरीयत की तालीम दे। नेमतुल्लाह हरवी की किताब मुग़ज़ने अफ़गानी, जो कैस कबीला की तारीख़ पर लिखी गई एक मशहूर किताब है, इसमें दर्ज है कि कैस अब्दुर रशीद हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ पर मशर्रफ बा इस्लाम हुए थे और कैस ने हज़रत खालिद की एक बेटी से निकाह भी किया था जिससे बटन और गौर पैदा हुए और उनकी औलाद पठान के नाम से मशहूर हुई।
नेमतुल्लाह हरवी ने लिखा कि कुतुब हदीस से इस खबर की तस्दीक नहीं होती है, लेकिन दूसरी तारीखी रिवायतों से सिंध और अफ़गानिस्तान से वफ़द का मदीना आना और इस्लाम कबूल करना साबित है। पठान कौम के मुतालिक दूसरा नज़रिया ये है कि पठान यहूदियुन नस्ल है। अफ़गानी तारीख़ दां और बहुत से यहूदी मवर्रखीन पठान कौम का ताल्लुक़ क़बल अज़ मसीह के यहूदी कबीले से जोड़ते हैं, यानी बनी इसराइल के वो 12 कबीले जो अर्ज़ फ़लस्तीन में आबाद थे। दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए उनके औलादों को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब के 12 बेटों से बनी इसराइल के 12 कबीलों की बुनियाद पड़ी, जिनमें आले यहूद, आले लावी और आले रोबन वगैरह मुअज़्ज़ज़ कबीले थे। खुदा ने आले यहूद में हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, जिन्हें किताब और बादशाहत दोनों अता की गई। हज़रत सुलेमान के ज़माने तक ये 12 कबीले यानी बनी इसराइल इज्तमाई तौर पर एक मजबूत और ताकतवर कौम थी, जिनका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। लेकिन हज़रत सुलेमान की वफ़ात के बाद जब आपका बेटा रहबाम तख्त नशी हुआ तो बनी इसराइल के 10 कबीलों ने उसे बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इस तरह बनी इसराइल 2 रियासतों में बढ़ गई। मशरिकी फ़लस्तीन में बनी इसराइल के 10 बागी कबीले ने सल्तनत इसराइल की बुनियाद रखी और मगरिबी फ़लस्तीन में बनी इसराइल के 2 कबीले यानी बनी लावी और बनी यहूदा रबहाम के मातहत रहे, जिन्हें सल्तनत यहूदा कहा जाता है। 800 कबल मसीह में बाबिल की अशूरी फ़ौज इसराइल पर हमला आवर हुई और उनकी हुकूमत को तबाह व बर्बाद कर दिया। अब सिर्फ मगरिबी फ़लस्तीन में आबाद सल्तनत यहूदा बाकी रह गई और वहाँ बसे बनी इसराइल यहूदी कौम के नाम से मशहूर हुए। बनी इसराइल के बकिया 10 कबीले के अक्सर लोग कत्ल कर दिए गए, जबकि कुछ कबीले वहाँ से हिजरत करके दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जा बसे, जिन्हें बनी इसराइल का गुमशुदा कबीला यानी द लॉस्ट ट्राइब ऑफ बनी इसराइल कहा जाता है। ये वो रेवड़ थे जो अपने ग्रोह से जुदा होकर भटक गए और तारीख में उन कबीलों का कोई नामो निशान नहीं मिला। दरअसल तवील तारीख को मुख्तसर बयान करना मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है कि आप वाक़यात को बखूबी समझ रहे होंगे। यहूदी मुहक्किकीन के मुताबिक जब सल्तनत इसराइल तबाह हुई तो बनी इसराइल के वो गुमशुदा कबीले भागकर ईरान के करीब गोर के पहाड़ों में जा बसे और फिर यहाँ से दीगर खित्तों में फैल गए। सैकड़ों सालों तक ये लोग यहाँ सकूनत पजीर रहे और रफ्ता रफ्ता शरीयत मूसवी और तौरेत के तालीमात को भूल बैठे। अलबत्ता उन्होंने अपना ख़ानदानी नसब और सिलसिला याद रखा और ख़ुद को फ़ख्रिया कौम बनी इसराइल और यहूदियुन नस्ल से जोड़े रखा। खुद पठानों का ये दावा है कि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ कदीम ज़माने के यहूदियों से है, जबकि अफ़गानिस्तान के आखिरी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम खुद ये इकरार करते थे कि उनका ताल्लुक़ बनी इसराइल के बिन्यामीन कबीले से है और वो उन्हीं बनी इसराइल के गुमशुदा कबीलों में एक हैं जो बुख्त नसर के हमले की वजह से अपने रेवड़ों से बिछड़ गए थे। दुनिया में पठान ही वो वाहिद कौम है जिसमें इस्लाम के बगैर कोई मज़हब नहीं। अगर किसी पठान से पूछा जाए कि आप पहले मुसलमान हैं या पख्तून, तो जवाब ये होगा कि मैं 5000 साल से पठान हूँ और 1400 साल से मुसलमान हूँ। मशहूर मवर्रिख एहसानुल्लाह अब्बासी ने अपनी तारीख़ इस्लाम में लिखा है कि मदीना के यहूदी उन अफ़गानों से बराबर ख़त व किताबत में रहते थे और जब वो लोग मदीना में मुसलमान हुए तो अपना एक शख्स यहाँ भी दावत इस्लाम के लिए भेजा था। अगर गौर किया जाए तो पठानों की बेशतर चीज़ें भी यहूदियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। मसलन नस्ली तौर पर ये दोनों अपने आप को दुनिया की बेहतरीन कौम तस्वुर करते हैं। ये दोनों ही मजहबी तौर पर सख्त होते हैं और दोनों ही सर पर टोपी या पगड़ी रखते हैं। इसके अलावा भी उनके कई रस्म व रिवाज और आदात व अतवार मुश्तरक नज़र आते हैं। पठानों के बारे में अंग्रेज़ों और बर्रे सगीर के कई रिसर्चर ने तहकीकी रिपोर्ट और किताबें लिखी हैं। बर्रे सगीर के एक रिसर्चर ने जब एक पश्तून पठान के डीएनए नमूनों का खुसूसन उसके क्रोमोसोम का तज्ज़िया किया तो ये मगरिब में आबाद यहूदियों से 95% मैच कर रही थी, जो इस नज़रिए को मज़ीद हतमी और मजबूत बना देती है।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही ये वजह थी कि पठानों का अल्लाह की राह में लड़ने का जज्बा आज तक बाकी है और ये कौम अल्लाह की रज़ा और शरीयत के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। क़र्ब क़यामत में भी लड़ी जाने वाली जंगों में पठानों का अहम किरदार होगा। हुजूर की पेशन गोइयों के मुताबिक क़यामत के करीब यही वो लश्कर होगा जो इमाम महदी की मदद के लिए निकलेगा। हदीस के मुताबिक इन्हीं इलाकों से अलम लेकर मुसलमान फ़ौजें निकलेंगी जिनका रास्ता दुनिया में कोई भी नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि वो अपने झंडे ईलिया यानी बैतुल मुक़द्दस में जाकर नस्ब कर देंगे और इमाम महदी के साथ मिलकर मसीहुद दज्जाल के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। आज पठान खुद को यहूदियुन नस्ल कहने पर फ़ख्र करते हैं और हर पठान का यहूदियुन नस्ल से होना काबिल फ़ख्र बात है, क्योंकि वो यहूदी नस्ल से ताल्लुक़ रखने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। ये उनकी गैरत की बुलंदी और ईमान की अज़मत की निशान है कि उन्होंने सच्चे नबी की तस्दीक की, जिनका जिक्र तौरेत और इंजील में मौजूद है, जबकि अरब में आबाद यहूदियों ने आखिरी नबी का इनकार किया और आप पर ईमान न लाए, सिर्फ इस बुनियाद पर क्योंकि हुजूर का ताल्लुक बनी इसराइल से नहीं बल्कि बनी इस्माइल से था। और इस तरह वो यहूदी नस्ली तासुब और हसद व कीना की वजह से गुमराह और खार हुए। बिलाशुबा नस्ल, रंग और ज़बान इंसान के लिए तब ही काबिल फ़ख्र है जब वो सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न हो और सच्चे माबूद और सच्चे नबी पर ईमान लाए। सो गाइस, ये था हिस्ट्री पठान का, ठीक है। और बहुत ज्यादा मतलब ना कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि पठान के हिस्ट्री पे वीडियो लेके आओ, तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आए। हमें भी बहुत सारी जानकारी इसमें मिली और पश्तून को ही पठान बोलते ये नहीं पता था। क्या है, मैं पहले जब ये वीडियो पे मतलब ऐसे रिएक्शन नहीं देता था ना, तब मेरे को ऐसा लगता था जो मुसलमान होते हैं ना वो सभी पठान है, लेकिन नहीं है। पठान जो है इस वीडियो एक अलग कौम होती है, ठीक है। वो है मतलब 5000 साल पहले वो पठान थे, जैसे कि इस वीडियो में बताया गया है। उसके बाद इन्होंने लास्ट पैगंबर मोहम्मद साहब को अपना नबी बना लिया और इस्लाम कबूल कर लिया 1400 साल से, ठीक है। लेकिन ये होते बड़े मतलब थोड़े डेंजर टाइप के हैं। मेरे को जैसा कि वीडियो में बताया, उनके बहुत सारे वीडियो देखे, ये ना एकदम निडर होते हैं, मतलब इनके अंदर किसी भी चीज का डर नहीं होता। ये बात तो मैं भी बहुत सारे ऐसे पठान के वीडियोस देखा हूँ, ठीक है, जो बोला जाता है। और अफगानिस्तान के लोगों को आप देख सकते हो कि वो कैसे एकदम निडर के साथ हर चीज को करते हैं और जो हक बात रहता है ना उसे सपोर्ट करते हैं। और बहुत अमेजिंग ये वीडियो था कि जो पठान की हिस्ट्री है ना वो हमारे सामने आई और हमें पता चली। यस, बहुत सारी नई नई और शॉकिंग चीजें थी, जैसे आर्य समाज होता है, जो आर्य लोग होते थे पुराने जमाने पे, उनसे इनकी सिमिलैरिटीज है, यहूदियों से सिमिलैरिटीज है। तो बहुत सी नई नई जानकारी मिली, वो भी इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि मैं पहले ये चीजें बिल्कुल भी नहीं सुनी थी। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कैसे और कुछ पठानों के बारे में जो नई चीजें होगी जो इस वीडियो में भी नहीं बताई गई है, तो हम लोग उसको भी और डिटेल्स के साथ वीडियो बनाएंगे, देखेंगे, क्योंकि हमें खुद बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियोस जानना हिस्ट्री वाले। तो आप लोग जरूर कमेंट करना और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर ये भी कमेंट करके बताना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के शेयर करना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।